सब वगैरह तमाम स्टेक होल्डर्स भी चाहते हैं, सियासी जमातें भी चाहती हैं मियाँ नवाज शरीफ आकर मुल्क को लीड करें, क्योंकि बाकी सब को आजमाया और सब फ्लॉप हुए हैं। तो मियाँ साहब की वापसी इसलिए भी है कि सब चाहते हैं कि वो आए। सब कुछ सामने नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा गालिबन दोनों एतबार से नुकसान मियाँ नवाज शरीफ को हो रहा है। अच्छा। और इसलिए कि जिस तरह वो गए थे एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और फिर जो बरसों तक वो कहते रहे कि कौन इनको लाया तहरीक इंसाफ को और इनके पीछे कौन है, तो सब वादे था। अब जिस तरह ये रिलीफ के साथ आए, उससे ज्यादा बेतौकीरी इन अदालतों की हो रही है। सैकड़ों 53,000 केसेस बाकी तो छोड़िए अदालतों में पड़े हैं, कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ ये हो रहा है कि 15-15 मिनट में जो है उनको रिलीफ मिल रहा है बड़े बड़े केसों में जो एक अरसे से चल रहे थे। यानी ये वादे तौर पर जो ये बताइए सुप्रीम कोर्ट सजा दे चुकी है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये फैसला है कि वो किसी भी सूरत में जब पाकिस्तान आएंगे तो चाहे 1 मिनट के लिए भी जाए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो डी नोटिफाई कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि जी आप उनको पकड़ ही नहीं सकते मंगल तक गिरना है। तो इतने वादे तौर पर क्या ये लोग खुद अहमकों की जन्नत में रहते हैं या लोग ये इनका ख्याल ये है कि ये अहमकों की जन्नत रहते हैं। लेकिन अगर कोई गेम प्लानर ये समझते हैं कि लोगों की आंख में फूल झोंक कर और कादी फायदी सा अपने मीडिया ने पता नहीं कहाँ ऐसा बनाया था कि जैसे ये पहला और आखिरी जज है, उसकी कोर्टों में ये हो रहा है सब कुछ खुलेआम कि किस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है। तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि इस सब कुछ बहुत गेम प्लानर अगर मियाँ साहब को इस तरह लाना चाह रहे हैं कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि फिर तो बहुत बड़े पैमाने पर धांधली इलेक्शन होगी, उससे बड़े पैमाने पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और फिर देखिएगा कि जो मंजरनामा हम देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन के मामला तो फिर आगे हैं कि किस तरह से होगा, लेकिन बाकी सियासी जमातें भी मैदान में हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।